वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको बेन जोन्स प्रोटीन यूरिया के बारे जो है मालूमात देना चाहूँगा। ये टेस्ट मोस्टली तो यूरिन पे किया जाता है और इसके लिए हम जो है फास्टिंग मॉर्निंग सैंपल प्रेफर करते हैं और वो सैंपल भी अनकंटेमिनेटेड हो। और अगर आपने एग्जैक्ट अमाउंट मालूम करनी है तो फिर 24 आवर यूरिन का सैंपल लेना पड़ेगा। इसके लिए प्रिकॉशन ये है कि अवॉइड डाइल्यूट यूरिन, कि अगर किसी ने पानी बहुत ज़्यादा पिया हुआ है तो यूरिन डाइल्यूट हो चुका होगा तो वो वाला यूरिन अवॉइड करें। अगर टेस्ट को डिले करना है तो फिर आप यूरिन को रेफ्रिजरेट कर दें। और इसके अलावा इसको जो है ना हीट से बचाएं यूरिन को, क्योंकि हीट को कोआगुलेबल प्रोटीन जो होती है वो डिकम्पोज हो जाती है तो वो फिर फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट देगी। इंडिकेशन जो है इसकी सबसे पहले तो इसको मोस्टली जो कॉमन इंडिकेशन है वो है मल्टीपल माइलोमा के डायग्नोसिस के लिए और उसके बाद मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए। ये आल्सो जो है ना बॉर्डन स्ट्रॉन्ग माइक्रोग्लोबुलिनीमिया में भी बेन जोन्स प्रोटीन यूरिया पॉजिटिव आएगा। पैथोफिजियोलॉजी जो है इसकी, ये बेन जोन्स प्रोटीन यूरिया सबसे पहले बेन जोन ने इनको डिस्क्राइब किया था, जिसने लाइट चेन यूरिन के अंदर डिटेक्ट किए थे। लाइट चेन जो है ना अमीनोग्लोबुलिन जो है उनका एक पोर्शन है, तब से हम इनको कहते हैं बेन जोन्स प्रोटीन्स। उसके बाद जो बेन जोन्स प्रोटीन जो है बेसिकली इसमें जो है कोई भी एंटीजन जब बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्लाज्मा सेल बनाता है फिर अमीनोग्लोबुलिन। तो अमीनोग्लोबुलिन के अंदर होते हैं दो हैवी चेन और दो लाइट चेन। तो इस बीमारी के अंदर जो है दो लाइट चेन कैपा और लैम्डा आपको यूरिन के अंदर मिलेंगे। और ये मोस्टली जो है ना मोनोक्लोनल गैमोपैथी में भी हो सकता है और मोनोक्लोनल गैमोपैथी के अंदर ही ये फ्री लाइट चेन आपको नजर आएगा। उसके बाद ये जो प्रोटीन यूरिया जो है बेन जोन्स प्रोटीन यूरिया, ये सीरम के अंदर भी होंगे और यूरिन के अंदर भी होंगे और ये डिपेंड करती है किडनी फंक्शंस के ऊपर कि किडनी फंक्शन में फिल्ट्रेशन नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, रीअब्जॉर्प्शन का क्या हालात हैं और कैटाबोलिज्म के क्या हालात हैं। फिर किडनी डिजीज और बेन जोन्स प्रोटीन यूरिया को आपस में इन्होंने कोरिलेट किया गया है कि अगर किडनी डिजीज अर्ली स्टेज में हो तो बेन जोन्स प्रोटीन आपको सिर्फ सीरम में नजर आएगी, यूरिन में नेगेटिव होगी। अगर लेट स्टेज हो तो फिर आपको बेन जोन्स प्रोटीन सीरम भी नजर आएंगी और यूरिन के अंदर भी नजर आएंगी। अगर एडवांस स्टेज हो जाए डिजीज की तो फिर बेन जोन्स प्रोटीन यूरिन में आपको नजर आएंगी और टर्मिनल स्टेज में जो है उस वक्त आपको यूरिन में नेगेटिव हो जाएंगी और सिर्फ सीरम में नजर आएंगी। अब बेन जोन्स प्रोटीन यूरिया के लिए सबसे बड़ा सिंपल टेस्ट जो है वो हीट टेस्ट है। उसमें हम क्या करते हैं कि यूरिन को लेके उसको एसिडिफाई कर लेते हैं विद 2 मोलर एसीटेट बफर के साथ। फिर इस यूरिन को फिल्टरेट कर लें आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख दें ताकि ये सॉल्युबल हो जाए। अब उसके बाद इस ट्यूब को ना हीट करना शुरू कर दें। जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पहुंचेगा तो ये प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। आप हीट कंटिन्यू करें तो 80 डिग्री पे ये दोबारा रीडिजॉल्व हो जाएंगे। नॉर्मल जो है नॉर्मली बेन जोन्स प्रोटीन यूरिया यूरिन के अंदर नेगेटिव होती है, नॉर्मल आदमी के अंदर आपको ये नहीं नजर आएंगे। ये नजर आती हैं मल्टीपल माइलोमा ऑलमोस्ट 75% ऑफ द केसेस, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, इन लिम्फोमाज में, एमिलाइडोसिस में, वार्डनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनीमिया में, मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस, ट्यूमर मेटास्टेसिस टू द बोन। तो ये फॉल टेस्ट भी आप देख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, रीनल डिजीज एंड सम मैलिग्नेंसी में। और दूसरे जो है डाइल्यूट यूरिन विल गिव फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।
तो आपने ये मेरी सारी ये जो तफसीलात मैंने आपको बताई, मज़ीद देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट labpedia.net को विज़िट करें एंड यू विल फाइंड ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। और थैंक यू वेरी मच अगेन, और खुश रहें और आप खुशियाँ बांटें।